बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास में हमने कल जो है लास्ट हमारा जो टॉपिक रहा वो छद्म या आभासी बल रहा। तो छद्म और या आभासी बल के बारे में हमने देखा था कि छद्म या आभासी बल जो है एक प्रकार का इमेजनरी फोर्स है। ये केवल महसूस होता है, ये वास्तव में नहीं होता है। तो इसके जस्ट एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। त्वरित वेग से गतिशील जो है लिफ्ट का एग्जाम्पल, त्वरित वेग से गतिशील जो है कोई सा भी निर्देश तंत्र है, तो वहाँ ये जो है छद्म या आभासी बल महसूस होता है। तो छद्म या आभासी बल के संदर्भ में हम जो है लिफ्ट पर चर्चा करेंगे। लिफ्ट में जो है लिफ्ट की गति कैसी होती है उसको देखेंगे। लिफ्ट में गति, तो लिफ्ट में क्या कैसी किस प्रकार से गति हो। तो लिफ्ट में त्वरित गति किस तरह से रहती है उसको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक कोई लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कोई आदमी है, तो व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये लिफ्ट जो है तार से बनी हुई है और ये लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर गतिशील है। ये लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। या पहले इस कंडीशन को ले लें कि लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल है वो होगा mg, और इसकी त्वरित गति है तो त्वरित गति का जो त्वरण है वो है a0 के रूप में। तो इसके पर लगने वाला व्यक्ति का जो भार है वो होगा m a0 के रूप में। तो कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। यदि लिफ्ट में कोई व्यक्ति है तथा लिफ्ट a0 त्वरित वेग से गतिशील हो, तो यदि लिफ्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील हो तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। यानी कि लिफ्ट यदि त्वरित वेग से नीचे से ऊपर की ओर गतिशील है तो उसमें जो खड़ा व्यक्ति है वो अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करता है। तो और जो लिफ्ट है, लिफ्ट का जो त्वरण है, लिफ्ट के लिए जो त्वरित गति का जो त्वरण है वो है a0। तो a0 त्वरित वेग से गतिशील है नीचे से ऊपर की ओर। तो इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो F इज इक्वल टू, बात करें F इज इक्वल टू दोनों बलों को जोड़ दीजिए तो mg प्लस ma0। तो इस कारण mg में जो है ma0 पार्ट जुड़ जाता है, इसलिए व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में हम लेते हैं कि यदि लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर a0 त्वरण से, लिफ्ट a0 त्वरित वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील हो, तो उस सिचुएशन में जो व्यक्ति है, जो लिफ्ट है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो mg यानी कि जी बल तो पृथ्वी के द्वारा जो लग रहा है वो तो mg होगा, लेकिन इसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक जो तनाव बल है वो कार्यरत होगा, वो होगा ma0 रूप में। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर आती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल mg और इसके विपरीत दिशा में जो लगने वाला तनाव बल है वो होगा दूरी पर ma0 के रूप में। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। इस सिचुएशन में व्यक्ति को अपना भार जो है घटा हुआ महसूस होता है। तो इस सिचुएशन में यदि दोनों बलों को जोड़े
तो mg माइनस ma नोट। तो यहाँ F इज इक्वल टू mg माइनस a नोट, यानी कि इस कंडीशन के कारण व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होने लगता है। तीसरी सिचुएशन, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, यानी कि जो A है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए, यानी कि a नोट इज इक्वल टू g हो, यानी कि जो त्वरित वेग है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो यहां लगने वाला बल भी mg होगा। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को अपना भार महसूस ही नहीं होगा, उसका भार नहीं होगा, उसकी भारहीनता की अवस्था ये कहलाती है। यानी कि व्यक्ति जो है कैसा हो जाएगा, भारहीन। पहले की सिचुएशन में तो कुछ भार भी नजर आ रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में उसको अपना भार महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कहलाएगी भारहीनता की अवस्था। तो थर्ड सिचुएशन में देखें तो F इज इक्वल टू mg माइनस mg इज इक्वल टू 0, ये कहलाती है आपके भारहीनता की अवस्था, भारहीनता की अवस्था। अगली सिचुएशन देखते हैं कि यदि किसी शरारती व्यक्ति ने जो है ऊपर से जाकर के लिफ्ट की डोरी को ही काट दिया, तो डोरी को काट देंगे तो जो है लिफ्ट बिना किसी सहारे के ऊपर से नीचे की ओर गिर जाएगी, और उस सिचुएशन में जो mg का मान है वो बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तो कोई डोरी नहीं थी, तो इस सिचुएशन में जो व्यक्ति है इस यहाँ पर ही व्यक्ति भारहीन हो गया था। जब a इज इक्वल टू g नोट ले रहे थे तो यहीं पर व्यक्ति भारहीन हो गया था। तो अब तो यहाँ से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं रहा, डोरी का भी सपोर्ट नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में जो है लिफ्ट बिना किसी पकड़ के ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो इस सिचुएशन में जो व्यक्ति है उस अंदर खड़े व्यक्ति का जो सिर है उसे लिफ्ट की छत से जा टकराता है। यहाँ इस छत से क्या करेगा, इसका सिर टकरा जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है कि जब डोरी को काट दिया जाए, तो उस सिचुएशन में जो है लिफ्ट को किसी प्रकार का सहारा नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन में जो है व्यक्ति का सिर छत से सीधा टकरा जाता है। तो ये 4 सिचुएशंस हमने देखी, यानी कि जो त्वरित वेग से गतिशील वाले निर्देश तंत्र होते हैं वहां छद्म या आभासी प्रकार का बल महसूस होता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे और उस नए टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक जो है आप इन नोट्स को जो है बनाते रहें, इनको कंप्लीट एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।